कि आप जिम जाते हैं तो केराटिन लेने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं अपने जिम में केराटिन मोनोहाइड्रेट रिकमेंड नहीं करता, खास करके जो बिगनर्स आ रहे हैं वो, और नॉर्मल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हें मैं केराटिन क्यों नहीं रिकमेंड करता हूँ। केराटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो मसल में वाटर लोड करता है और लोगों को ये लगता है कि उनके मसल्स बन रहे हैं, तभी तो रिकमेंड किया था कि ज्यादा पानी पिए अगर आप केराटिन ले रहे हैं। इससे लोगों का फॉल्स वेट बढ़ता है, यानी वेट बढ़ रहा है, मसल नहीं बढ़ रही है, और लोग फॉल्सली कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उन्हें लगता है उनमें बहुत स्ट्रेंथ आ गई है। और असली डिमोटिवेशन तब आता है जब लोग केराटिन मोनोहाइड्रेट लेना बंद करते हैं। उस समय ऐसा होता है कि उनको लगता है उनमें एनर्जी ही नहीं है, वाटर रिटेंशन जो है अब बॉडी में कम हो जाता है, जिससे वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। और कई बार तो कई लोगों के बाइसेप्स में स्ट्रेच मार्क्स तक आ जाते हैं, क्योंकि जब केराटिन लिया होता है तो वाटर लोड हो जाता है, और जैसे ही केराटिन लेना छोड़ते हैं देन सडनली क्या है, वाटर निकल जाता है और उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। वो बहुत ही भद्दा लगता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि अगर उन्हें एनर्जी लेनी है तो वो केराटिन लेंगे और फिर वर्कआउट करेंगे तो वो एनर्जेटिक फील करेंगे। केराटिन नहीं ले रहे तो उनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं बचती कि वो वर्कआउट कर सके बिना केराटिन लिए। लेकिन साइकिल को तो छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि एक केराटिन की साइकिल जो होती है 12 वीक, उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ता है। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो सप्लीमेंट पे पूरा डिपेंड हो जाता है केराटिन पे, और नेचुरल स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल होती ही नहीं है। और जिम जो है वो सप्लीमेंट पे नहीं, वो चलता है डिसिप्लिन से। यानी आपको डिसिप्लिन से जिम रेगुलर आना है, एडिक्वेट स्लीप लेनी है, अच्छा न्यूट्रिशन रखना है, कंसिस्टेंसी से अपना वर्कआउट करना है, तो आप एक अच्छी फिजिक बिना केराटिन लिए ही बना लें। इसके साथ ही केराटिन लेने से आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो अगर आप अनगाइडेड वे में केराटिन ले रहे हैं तो ये सारे सिम्टम आपको होते हैं। बीपी इज अ साइलेंट किलर। कई लोगों को अपना ब्लड प्रेशर पता नहीं होता। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो स्मोक भी कर रही है, तो जिन लोगों के बीपी बड़े होते हैं उनको केराटिन लेने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है केराटिन जब आप ले रहे हैं तो बॉडी में केराटिनिन बढ़ता है, किडनी जो है वो फिल्टर का काम कर रही होती है, तो किडनी पे लोड पड़ जाता है। कई लोग उतना अमाउंट में वाटर भी नहीं पीते। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को कोई किडनी डिजीज है पहले से ही, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर तो हाई है लेकिन लोगों को पता ही नहीं ना कि वो हाई, और वो मार्केट से केराटिन मंगा लेते हैं और साथ में कंज्यूम करते हैं, और नेगेटिव इंपैक्ट उस पर आ जाता है। हर किसी की जो बॉडी है वो अलग अलग होती है, जैसे इक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, यानी कोई पतला है, कोई मिडिल स्ट्रक्चर है, कोई बहुत मोटा है। तो अगर कोई केराटिन एक मोटा आदमी ले रहा है तो वो और ब्लोटेड हो जाएगा। कोई पतला है उसके लिए तो उसको लगेगा कि हाँ मैंने वेट गेन कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट, और कोई मीजोमॉर्फ तो उसको ब्लोटिंग होगी। तो इसीलिए हर किसी की बॉडी पे जो केराटिन है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और तो और इंडियन मार्केट में डुप्लीकेट और पुअर क्वालिटी क्रिएटिन मिल रहा है, जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं और ये कंटामिनेटेड भी होता है, और बिना किसी क्वालिटी चेक के ये मार्केट में आ जाते हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फेक सप्लीमेंट पकड़े गए। तो हम अपनी जान को रिस्क पे लेके तो बॉडी नहीं हमें बनानी चाहिए ना। और ये भी कैसा तरीका है कि हम रोज दवाइयां खाएं और उसके बाद वर्कआउट करें। वर्कआउट हम किस लिए कर रहे हैं, हेल्दी रहने के लिए या गोलियां खाने के लिए? गोलियां खा के हम हेल्दी रहना चाहेंगे, यानी आदमी हेल्दी है लेकिन वो बीमारों की तरह रोज एक गोली खा रहा है एक टाइम पे, मल्टीविटामिन खा रहा है, केराटिन ले रहा है, BCAA ले रहा है, जिंक सप्लीमेंट ले रहा है बॉडी में, जबकि उनको पता ही नहीं कि डिफिशियंसी किस चीज की है। फिर इस तरह से दवाई लेके एक्सरसाइज करने का क्या मतलब है? सो केराटिन सप्लीमेंट लेने से केराटिन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, बिना ये लिए लोगों में नेचुरल स्ट्रेंथ बनती ही नहीं है। केराटिन सिर्फ शॉर्ट टाइम कॉन्फिडेंस देता है, वो भी हेल्थ को रिस्क पे डाल के। अगर आप प्रॉपर डाइट, एडिक्वेट स्लीप और कंसिस्टेंसी से अपना प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और गलती आप लोग ये करते हैं कि आप सप्लीमेंट लेते हैं उन लोगों से पूछ के जो सप्लीमेंट रिकमेंड करने के लिए ऑथराइज ही नहीं है। यानी आपको सप्लीमेंट अगर लेने हैं तो ब्लड टेस्ट कराना है और डॉक्टर ही आपको वो सजेस्ट करें, आप ट्रेनर से लेके वो ना करें। केराटिन ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी छाती पे और पीठ पे, लोअर बैक की साइड पे फुंसियां आ जाती हैं, आप उसको खुजाते रहते हैं, काली काली फुंसियां पड़ जाती हैं, खून निकलता है। अगर ये सिम्टम आ रहे हैं प्लीज इमिडिएटली उसे स्टॉप करिएगा।
जब फाउंडेशन ही वीक हो तो सप्लीमेंट लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप किन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं आप सभी के लिए उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।